दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, मृतक के परिवार को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। आज फैक्ट्री के बाहर आप लोग धरना लगाए हैं, क्या कारण है? धरना लगा इसलिए कि ये जो मृतक है ये 12 साल से यहाँ काम कर रहा था और कल इसको जबरदस्ती किरान पर चढ़ा दिया, जबकि ये किरान का कारीगर नहीं था, किरान चलाना नहीं जानता था। यहाँ कंपनी मालिक ने जबरन किरान पर चढ़ा दिया और किरान पर चढ़ाने के कारण ऊपर से गिरने के कारण करंट लगा, क्या हुआ, ऊपर से किरान से जैसे ही गिरा और गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। और अभी तक न पुलिस कार्रवाई हुई है कंपनी मालिक के खिलाफ, न कंपनी मालिक कोई ठोस यानी आश्वासन दिया मृतक के परिवार और मृतक के जो बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, कोई ठोस अभी तक उन्होंने आश्वासन नहीं दिया कि इस मृतक के परिवार के साथ हमारा क्या सहानुभूति है और मृतक के परिवार जो मृतक व्यक्ति है उसका ESI है, PF है, फैक्ट्री एक्ट के अधीन है कि नहीं है, अभी तक इसकी हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। हमने जब पुलिस से संबंधित से बात किया, उन्होंने भी अभी चौकी इंचार्ज साहब भी यहाँ पहुँच चुके हैं और मैं एक मांग करता हूँ जिला प्रशासन से कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो इस फैक्ट्री के अंदर और दोषी कंपनी मालिक हो, उस पर कानूनी कार्रवाई जो हो सकता है वो किया जाए। और डिप्टी डायरेक्टर साहब से अभी मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वो बात होता है तो उनको भी बुलाता हूं कि डिप्टी डायरेक्टर आके यहां फैक्ट्री के मुआयना करे और कंपनी मालिक के खिलाफ बनता कानूनी कार्रवाई जो चलान होता है बाई नेम वो करके जाए। सर, हमेशा देखा जाता है कि मजदूर अगर पीड़ित होता है उसके खिलाफ फिर वहाँ पे फैक्ट्री के बाहर जाके धरना लगाना पड़ता है, मजदूर की सुनवाई नहीं होती है, क्यों? ये दुर्भाग्य है। ये पूंजीपति कंपनी मालिक को शर्म आनी चाहिए कि जब व्यक्ति काम करता है फैक्ट्री में, आपका मेहनत करता है, सुबह से लेकर शाम तक आपकी ड्यूटी करता है, अपना पसीना बहाता है, तब तो आपका व्यक्ति है। जब उसको किसी तरह का कोई दुर्घटना हो जाता है कंपनी में काम करते हुए तो कंपनी मालिक वहां अपना हाथ खड़ा कर देता है। इसका उदाहरण अभी देख लो, 12 बज गया, घटना 3 बजे कल का है। कल 3 बजे से अभी तक कंपनी मालिक का कोई संतोषजनक बातें नहीं हुई। तो कितनी शर्म की बात है कि एक मजदूर जब काम कर रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम मेहनतकश मजदूरों से कहूंगा कि कहीं भी फैक्ट्री में रहो, इकट्ठा होकर संगठित रहो, ताकि इस तरह का जो रवैया अपनाने वाला कंपनी मालिक है उसके खिलाफ पुरजोर आंदोलन किया जाए और लीगली भी कार्रवाई जो है वो करवाएंगे। मजदूर के लिए धरना लगाने कोई नया बात नहीं है। सबसे बड़ा, मैं बार बार बोलता हूँ कि जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, लेबर डिपार्टमेंट, PF डिपार्टमेंट, ESI डिपार्टमेंट, ये कुंभकर्ण की नोंद से हुए हैं। जब तक ये नींद से नहीं जागेंगे तब तक मजदूर के साथ ऐसा अत्याचार होता रहेगा। क्योंकि जो मजदूर का लेबर डिपार्टमेंट जो है, जो ESI डिपार्टमेंट है, जो PF डिपार्टमेंट है, वो सारा का सारा कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। कंपनी मालिक बिल्कुल बेधड़ले से नियम कानून को तोड़ते हुए, नियम कानून को धज्जियां उड़ाते हुए, इनको किसी चीज का डर नहीं है। मजदूरों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मजदूर यहाँ पे फैक्ट्री में कितने दिनों से काम करते हैं? 12 साल से काम कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है न उसका ESI है न PF है। आखिर ऐसे कंपनियां कैसे चल रही हैं जो ESI PF नहीं काट रही है? लेबर डिपार्टमेंट, PF डिपार्टमेंट कहाँ है? ESI डिपार्टमेंट और PF डिपार्टमेंट को घुस जा रहा है ना, घुस जा रहा है, इसीलिए चल रहा है। ESI के जितने भी कमिश्नर हैं, इंस्पेक्टर हैं, लेबर डिपार्टमेंट के हैं, PF डिपार्टमेंट के हैं, उनको अपना पैकेट में चला जाता है, पैकेट मनी। मजदूर के साथ यहाँ पे नरसंहार जो बोला जाता है वो कंपनी मालिक और PF लेबर डिपार्टमेंट, ESI डिपार्टमेंट के द्वारा कर दिया जाता है। आगे आप लोग का रोष प्रदर्शन क्या रहेगा अगर यहाँ पे मजदूर को इंसाफ नहीं मिलता है तो? यहाँ पे रोष प्रदर्शन अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो GT रोड जाम करेंगे। इंसाफ नहीं मिलेगा, FIR दर्ज कराएंगे। इंचार्ज साहब आ गया, FIR दर्ज कराएंगे और मालिक के खिलाफ, मालिक का जहाँ घर है वहाँ डेड बॉडी रख के प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले एक्शन यही रहेगा। और हमारा DC साहब से अपील है और लेबर मिनिस्टर से अपील है कि लुधियाना, पंजाब, जहाँ भी मजदूर बहुबल इलाका है, यहाँ का ESI डिपार्टमेंट के ऊपर, PF डिपार्टमेंट के ऊपर और लेबर डिपार्टमेंट के ऊपर एक कमेटी बनाए और जांच करे कि ये जो महकमा है, लेबर का महकमा, वाकई में ये काम कर रही है या मजदूरों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनका जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्योंकि आए दिन जितना भी मजदूर का मौत होता है, किसी का ESI PF नहीं होता है, किसी का तनख्वाह कंपनी के द्वारा नहीं दिया जाता है। लेबर डिपार्टमेंट पता नहीं कितना कितना दिन तक केस इसको धरले सुना देता है। वहाँ भी अगर हमारा टीम जाके धरना ना लगाए तो उस पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है। तो मेरा एक ही अपील है
कि ये डिपार्टमेंट के ऊपर नकेल कसने की जरूरत है, तब जाके मजदूर यहाँ पे सुरक्षित है और सेफ है। फैक्ट्री ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਸ ਸਟੀਲ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ, ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ। ਜੀ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਈ ਆ ਆਪਣੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਆ ਡੈਥ ਉਹਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਰ? 10 ਦਿਨ ਵੀ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੋਈ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ? ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਸ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ।